बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे, और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा। सरकारी नौकरी की सीमित सीटें, बढ़ती बेरोजगारी और हर साल रोजगार की तलाश में लाखों युवा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नौकरी ही कमाई का एकमात्र रास्ता है या फिर अपना खुद का कारोबार शुरू करके भी सफलता हासिल की जा सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार वर्षों से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP आज देश की सबसे बड़ी स्वरोजगार योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं बल्कि नौकरी देने वाले उद्यमी तैयार करना है। सरकार बैंक लोन के साथ सब्सिडी देकर युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और बेरोजगारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन आखिर PMEGP है क्या? ये योजना कब शुरू हुई? कौन इसका लाभ ले सकता है? कितना लोन मिलता है? कितनी सब्सिडी मिलती है? इस योजना की शुरुआत कब हुई? आवेदन कैसे किया जाता है? अब तक इसमें क्या क्या बदलाव हुए और कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP है क्या। आपको बता दें कि PMEGP केंद्र सरकार की एक प्रमुख क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। इसका संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्योग और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत अपना नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है और सरकार उस लोन पर निर्धारित प्रतिशत तक सब्सिडी भी देती है। इसका मकसद युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देश में हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्र में सीमित अवसर होने के कारण हर किसी को नौकरी मिल पाना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने की नीति अपनाई ताकि युवा अपना उद्योग शुरू करे, दूसरों को भी रोजगार दे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। PMEGP इस सोच का परिणाम है जिसने छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण इकाइयों को नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इसके बाद 2014 के बाद सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए। डिजिटल आवेदन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, अधिक परियोजना लागत, नई श्रेणियों को शामिल करना और पारदर्शिता बढ़ाना जैसे कई बदलाव किए गए, जिससे अधिक लोग योजना का लाभ उठा सके। अब सवाल ये है कि आखिर इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। व्यक्तिगत उद्यमियों के अलावा स्वयं सहायता समूह, सरकारी समितियां, ट्रस्ट और पंजीकृत संस्थाएं भी पात्रता की शर्तें पूरी होने पर आवेदन कर सकती है। हालांकि पहले से चल रहे उद्योग या पहले किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ ले चुके व्यवसाय इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। इस योजना के तहत बैंक परियोजना की लागत के अनुसार लोन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार पात्र लाभार्थियों को 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की दर लाभार्थी की श्रेणी और ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के आधार पर तय होती है। वर्षों में इस योजना के तहत परियोजना लागत की सीमा भी बढ़ाई गई है, जिससे अब पहले की तुलना में बड़े व्यवसाय शुरू करना आसान हुआ है। अब सवाल ये है कि सरकार की सहायता लाभार्थी तक पहुंचती कैसे है। सबसे पहले लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करता है, इसके बाद परियोजना का मूल्यांकन होता है और बैंक लोन स्वीकृत करता है।
लोन स्वीकृत होने के बाद सरकार की ओर से मिलने वाली मार्जिन मनी सब्सिडी सीधे बैंक में जमा की जाती है और निर्धारित नियमों के अनुसार समायोजित की जाती है। यानी सरकार नकद पैसा हाथ में नहीं देती बल्कि बैंक लोन पर सब्सिडी का लाभ देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवेदन कैसे करें और कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। पीएमईजीपी के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, बैंक विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। आवेदन के बाद जिला स्तरीय समिति परियोजना की जांच करती है। स्वीकृति मिलने पर बैंक लोन जारी करता है और फिर व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव आवेदन प्रक्रिया में हुआ। पहले जहां अधिकांश प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, वहीं अब आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन, परियोजना की निगरानी और स्वीकृति प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन और डिजिटल बनाया गया। इसके बाद सरकार ने समय समय पर परियोजना लागत की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई ताकि छोटे व्यवसायों के साथ साथ अपेक्षाकृत बड़े उद्यम भी शुरू किए जा सके। वर्ष 2022 में योजना में बड़ा संशोधन किया गया। विनिर्माण क्षेत्र के लिए परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दी गई, जबकि सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए ये सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों और विशेष वर्गों को योजना में प्राथमिकता दी गई। योजना की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया गया, ऑनलाइन प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की गई और बैंकों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया गया ताकि लोन स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो सके। साल 2024 से 26 के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के साथ पीएमईजीपी को जोड़ते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने का विशेष जोर दिया। अब बात करते हैं कि इस योजना से अब तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2008 से 2026 के बीच लगभग 11 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यम पीएमईजीपी के तहत स्थापित किए जा चुके हैं। इन उद्यमों के माध्यम से 90 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। वहीं 2014 के बाद योजना के विस्तार और डिजिटल सुधारों के कारण लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और ग्रामीण उद्यमी इस योजना के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करने में सफल हुए हैं। पीएमईजीपी आज देश की सबसे सफल स्वरोजगार योजनाओं में गिनी जाती है। इस योजना ने लाखों युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, रेडीमेड वस्त्र, मोबाइल रिपेयरिंग, सर्विस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर निर्माण, डेयरी, पोल्ट्री और कई छोटे उद्योगों को नई पहचान मिली है। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हालांकि योजना ने लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। कई आवेदकों को बैंक लोन स्वीकृत कराने में समय लगता है। कुछ मामलों में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और व्यवसाय शुरू करने के लिए तकनीकी जानकारी की कमी भी सामने आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और बाजार तक सीमित पहुंच भी कई नए उद्यमियों के लिए चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशिक्षण, बैंक की सहायता और बाजार में जुड़ाव को और मजबूत किया जाए तो ये योजना लाखों और युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। ये योजना उन युवाओं के सपने को नई उड़ान देती है जो नौकरी तलाशने के बजाय अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि ऐसे उद्यमी तैयार करना है जो आगे चलकर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करे। अगर सही योजना, पर्याप्त प्रशिक्षण, आसान लोन और समय पर सरकारी सहयोग मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में
पीएमईजीपी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में और भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। यानी आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी योजना से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकारी योजनाओं, जनहित की खबरों और हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।